ओम शांति। आज आप सबके सामने प्रस्तुत है गुरावड़ा रेवाड़ी की ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन का स्वकथित अनुभव। मुझे पता चला कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर भगवान से भी मिलने का रास्ता बता देती हैं। भगवान से मिलने की बात जानकर मुझे बहुत अधिक उत्सुकता हुई, तो मैं भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंच गई, जहां से मैंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया। मेरे युगल शिव कुमार, जो वर्तमान समय वाटर सप्लाई विभाग रेवाड़ी में कार्यरत हैं, अचानक ड्यूटी के दौरान एक दिन अचानक जमीन पर गिर गए। उस समय तो उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ कि शरीर में कोई आंतरिक चोट लगी है, लेकिन शाम को घर आए तो उन्हें तकलीफ महसूस होने लगी। मैं तुरंत उन्हें रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में ले गई, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने चेक करके जवाब दे दिया कि इन्हें ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस अस्पताल में नहीं होता है, और साथ में यह भी बता दिया कि 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। उन्होंने वहां से पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया। उस दिन से आगे लगातार 3 दिन की सरकारी छुट्टियां पड़ गई थीं। फिर भी मैं बाबा को याद करके हिम्मत बांधकर उन्हें पीजीआई रोहतक ले आई। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन 3 दिन के बाद होगा और खर्चा भी काफ़ी आएगा। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन लगता था कि 1000 भुजाओं वाला सर्जनों का सर्जन शिव बाबा मेरे साथ है। मुझे यह अच्छे से समझ आ गया था कि यहाँ 3 दिन तक कुछ भी होने वाला नहीं है, पैसे भी पास नहीं हैं और ऑपरेशन के लिए निर्धारित समय भी निकला जा रहा है। इसलिए मैं अपने पति को वापस रेवाड़ी ले आई। मैंने अपना सारा बोझ बाबा के हवाले कर दिया और सिर्फ निमित्त बनकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से मैंने कहा कि आप ही सरकारी खर्चे पर प्लीज़ मेरे पति का ऑपरेशन करा दो। आपने रोहतक भेजा था, पर 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए वापस आ गई हूँ। डॉक्टर ने कहा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ इस तरह के केस का इलाज नहीं होता। जितना जल्दी हो सके इन्हें आप डॉक्टर मुकेश नथानी, जो प्राइवेट अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास ले जाओ। वहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। परंतु एक बात और बता दूं कि डॉक्टर नथानी कोई गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह के मरीज का ऑपरेशन आज तक उनके अस्पताल में भी सफल नहीं हुआ है। इन सब बातों से मैं निराश जरूर हुई, पर हिम्मत नहीं हारी। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंची। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 7 घंटों का ही समय बचा है, इसलिए मरीज को भर्ती कराओ तथा पैसे भी जमा करा दो। 1 घंटा बीत जाने के बाद संबंधी पहुंचने लगे और पैसों का इंतजाम होने लगा। मैं वहीं ओटी में एक कोने में मौन रहकर बाबा से योग लगाने लगी। जब तक ऑपरेशन चलता रहा मैं ओटी में बाबा से योग लगाती रही। काफ़ी देर बाद एक डॉक्टर आकर बोले, बहन जी, आपके पति का सफल ऑपरेशन हो गया है। अब इन्हें आराम हो जाएगा और कम से कम 6 महीने आराम करना होगा। मैंने मन ही मन शिव बाबा का शुक्रिया किया और कहा, बाबा, आपका यह एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। शिव बाबा के आशीर्वाद व प्यार से अब मेरे पति ठीक हो गए हैं। अस्पताल से घर आने के दिन पति ने डॉक्टर साहब से कहा, आप मेरे लिए भगवान हैं, जो मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल कर ले आए हैं। तब डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि आपकी पत्नी भगवान से जुड़ी हुई है। इन्होंने अकेले ही इतनी मुसीबतों का सामना करके समय पर ऑपरेशन करा लिया, और मैंने देखा था कि आपकी पत्नी पूरे समय भगवान की याद में बैठी थी। यह चमत्कार इन्होंने ही किया है। उन्होंने आगे कहा, आज तक के मेरे 25 से 30 साल के अनुभव में इस ऑपरेशन के बाद कोई मरीज जिंदा नहीं बच पाया है। आप भाग्यशाली हैं। इस तरह की बीमारी का यह मेरा पहला सफल ऑपरेशन है। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का ऑपरेशन किसी डॉक्टर ने नहीं, बल्कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने किया था। वह सुप्रीम रूहानी सर्जन है, तो यह ऑपरेशन असफल कैसे हो सकता था। अब मेरी खुशियाँ वापस लौट आई हैं। मेरे व मेरे परिवार का जीवन
प्यारे बाबा के ज्ञान से धन्य धन्य हो गया है। बाबा और समस्त देवी परिवार की सदा आभारी रहूंगी। आज मेरे घर का हर सदस्य शिव परमात्मा के प्यार में लवलीन रहता है और शिव बाबा ही हमारे घर के मुखिया हैं। वही हमारे सारे सुख दुख का ध्यान रखते हैं, हमें किसी बात की टेंशन नहीं लेने देते। जो भी बात होती है सीधा जाकर शिव बाबा से हम कह देते हैं और आगे का बाबा जाने कि क्या और कैसे करना है। जब से हमने खुद को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है तब से हम परमात्मा मस्ती में मस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।